हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है तुम लोग अपनी लिखाई में लगे हुए होगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और आने वाले एग्जामिनेशन नीट जेईई मेंस या एडवांस इन सब की तैयारी में लगे हुए, क्लास 12 क्लास 11 की तैयारी में लगे हुए होगे। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल कोर टू क्रक्स इन फिजिक्स, ये नया चैनल, उसकी आज दूसरी कड़ी दूसरी वीडियो है जो अपलोड की जाएगी। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स की पहला चैप्टर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, द लैंग्वेज ऑफ साइंस, विज्ञान की भाषा। तो क्या है ये मेजरमेंट की यूनिट्स? वे सभी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जो हमें आसपास की दुनिया को मापने और तोलने की सुविधा देती है, तुलना करने की सुविधा देती है। वे सब नंबर्स को अर्थ प्रदान करती है, मीनिंग प्रदान करती है। जैसे मान लेते हर 10 का एक स्पष्ट और समान अर्थ हो, चाहे वो 10 मीटर लंबी हो या 10 किलोग्राम हो मास में या 10 सेकेंड टाइम में हो। ये एक कंसिस्टेंसी, एक एवरी जो ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए इसमें। 10 का मतलब है अगर लंबाई में लेते हैं तो मीटर में आना चाहिए, वेट में लेते हैं, मास में लेते हैं तो किलोग्राम में, टाइम में लेते हैं सेकंड में। बिना यूनिट के नंबर्स अब्स्ट्रैक्ट है, मतलब अमूर्त होते हैं, लेकिन यूनिट के साथ वे साइंस, इंजीनियरिंग और डेली लाइफ में के लिए फाउंडेशन बन जाती है, मजबूत नींव बन जाती है। आखिर ये लोग है क्या, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। यूनिट्स है क्या? स्टैंडर्ड डिफरेंसेस है, मानक संदर्भ, मापन की इकाइयाँ पहले से डिफाइंड एग्रीड अपॉन क्वांटिटीज होती है, पूर्व निर्धारित अस्वीकृत मात्राएं जो कि डिस्क्राइब करती है, जो कि एक्सप्लेन करती है किसी भी भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को, कि उसका साइज क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, अमाउंट क्या है उस फिजिकल क्वांटिटी का। वे सटीकता की रीढ़ हड्डी होती है, प्रिसीजन, बैकबोन ऑफ प्रिसीजन, मीटर फॉर लेंथ, ए मीटर फॉर लेंथ, ए किलोग्राम फॉर मास एंड ए सेकंड फॉर टाइम। ये इंश्योर करती है कि हर व्यक्ति का एक ही वास्तविकता को समान रूप से नापे, हर व्यक्ति एक ही रियलिटी को, वास्तविकता को समान रूप से मेजर करे। तो ये क्या है, यूनिट जो है वो नंबर्स को मीनिंग देते हैं, मतलब देते हैं। बिना मतलब का कोई मतलब ही नहीं है। एक नंबर एलोन जस्ट ए वैल्यू, एक वैल्यू है नंबर, लेकिन उसको अगर पेयर किया जाता है यूनिट के साथ तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक्शनेबल हो जाता है, यानी सूचनाप्रद और कार्यान्वित करने लगता है। ये उसको हम समझ जाते हैं कि हाँ इसका कुछ मतलब है, कुछ सूचना दे रहा है, इस प्रकार किया जा सकता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 का मतलब क्या हुआ? नथिंग, अपने आप में कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसको हम 10 मीटर्स लगा दे, आगे इसका मीटर्स लगा दे, इसका मतलब होता है ये दूरी बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। 10 के आगे सेकंड लगा दे, इसका मतलब हो रहा है ये टाइम बता रहा है। 10 का किलोग्राम लगा दे, इसका मतलब मास बता रहा है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा तुम्हें ये वीडियो। तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि द लेंथ ऑफ ए वायर इज 5 मीटर्स, अगर हम कहते हैं कोई भी वायर का लेंथ है, लंबाई है 5 मीटर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग वायर को 5 टाइम्स लॉन्गर बता रहे हैं। ये 5 मीटर गुना लंबा गुना है स्टैंडर्ड यूनिट के। जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का नापने का, मेजरमेंट करने का, उसे 5 टाइम्स लॉन्गर है ये, जिसको हम लोग मीटर बोलते हैं। दिस वायर इज 5 मीटर्स लॉन्ग ब्रेक्स डाउन एज, अगर 5 मीटर लंबे तार को हम लोग इस तरह से तोड़ के देखें तो 5 जो है ये डिनोट करता है द लेंथ इज 5 टाइम्स द चूजन स्टैंडर्ड। इसका मतलब है लेंथ जो है 5 टाइम्स ज्यादा है, गुना ज्यादा है जो हमने स्टैंडर्ड नापा है। यह संख्या बताती है कि लंबाई चुनी गई मानक इकाई की 5 गुना है।
मीटर, मीटर क्या है? ये लंबाई की मानक इकाई है, यानी द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर लेंथ हेयर इज मीटर। मीटर लेंथ को नापने का जो यूनिट है वो मीटर है। न्यूमेरिकल पार्ट क्या हुआ? 5, यूनिट क्या हुआ? मीटर। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे आगे में तो डिटेल से, तो इसका यहाँ पर आ गया उसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। फॉर एग्जांपल के लिए लेंथ क्या है? इक्वल टू 5 इंटू 1 मीटर, मतलब 5 मीटर। दिस कंसेप्ट हेल्प स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन इन साइंस। यह अवधारणा विज्ञान में संचार को मानकीकृत करने में मदद करती है। इकाइयों के बिना संख्याएं अर्थहीन है। विदाउट यूनिट्स नंबर्स आर मीनिंगलेस। बिना यूनिट्स के नंबर का कोई मतलब ही नहीं है। इमेजिन समवन से द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 10। मान लो कोई इमेजिन कर रहा, कल्पना कर रहा है, कह रहा है कि डिस्टेंस दो सिटीज के बीच में 100 है। इस 100 क्या 100 क्या है? इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो तुम पूछ बैठोगे ये 100 वाट, 100 क्या, किलोमीटर या माइल्स? किलोमीटर है या माइल्स है? दैट इज व्हाई यूनिट्स आर इंडिस्पेंसेबल इन फिजिक्स, दे गिव मीनिंग टू नंबर्स। इसलिए भौतिक फिजिक्स में इकाइयाँ अनिवार्य है। वे नंबर्स को अर्थ और स्पष्टता प्रदान करती है। बहुत सा कॉमन एग्जांपल्स है, जैसे सेकंड। सेकंड क्या करता है? टाइम को मेजर करता है। मीटर क्या करता है? लेंथ को मेजर करता है। किलोग्राम मास को मेजर करता है। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। केल्विन टेम्परेचर को मेजर करता है। वाई यूनिट्स है एसेंशियल? यूनिट्स क्यों आवश्यक है? ये क्लियर कम्युनिकेशन देता है। इकाइयाँ स्पष्टता, समानता, यूनिट्स ब्रिंग क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिट्स स्पष्टता और समानता को प्रदान करती है। When scientists, engineers or traders use standard units, their measurements carry universal meaning, no matter where they are in the world. कोई भी साइंटिस्ट, इंजीनियर, ट्रेडर्स स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करता है, इसका उसका मेजरमेंट का मतलब है यूनिवर्सल मीनिंग होता है कहीं भी। इससे सुनिश्चित होता है चाहे व्यक्ति किसी भी देश या प्रयोगशाला में हो, मापन का अर्थ एक ही रहे। कॉमर्स और ट्रेड में भी इसका यूज होता है। फ्रॉम वेइंग टू गोल्ड टू मेजरिंग फेल स्टैंडर्डाइज यूनिट्स इंश्योर फेयरनेस इज एक्सचेंज एंड ट्रस्ट इन वैल्यू। सोने को तौलने में से लेकर ईंधन को मापने तक मानकीकृत इकाइयाँ न्यायपूर्ण लेन देन में और विश्वास बनाए रखती हैं। यदि इकाइयों में एकरूपता न रहे तो व्यापार और अव्यवस्था भ्रम में डूब जाएंगे। अगर विदाउट देम ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स वुड कोलैप्स अंडर कंफ्यूजन इनकंसिस्टेंसी। अगर एक ही तरह का हम यूनिट्स ना ले तो अगर मान लेते हैं किसी में पौंड यूज कर दिए, फीट यूज कर लिए, किसी मीटर कर लिए, किसी किलोग्राम कर लिए, एक ही चीज़ के लिए, तो ये तो बड़ा बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा, हमारा इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर जाएगा और सब जगह अव्यवस्था फैल जाएगी। साइंस इंजीनियरिंग में भी इसलिए इकाइयाँ विश्व व्यापार की आधारशिला है। साइंस इंजीनियरिंग में भी एवरी साइंटिफिक डिस्कवरी एंड इंजीनियरिंग मार्वल फ्रॉम लॉन्चिंग रॉकेट्स टू डिजाइनिंग स्मार्टफोन्स डिपेंड्स ऑन प्रिसाइज एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स। हर वैज्ञानिक खोज और इंजीनियरिंग का हर चमत्कार, चाहे वो रॉकेट का प्रक्षेपण हो या स्मार्टफोन का डिजाइन, सब कुछ सटीक और मानकीकृत माप पर निर्भर करता है। Units ensure accuracy, repeatability and reliability, making global collaboration possible. इकाइयाँ सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मापन, प्रत्येक मेजरमेंट सटीक यानी एक्यूरेट हो, दोहराने योग्य हो या रिपीटेबल हो या विश्वसनीय रिलायबल हो। यही कारण है कि इकाइयाँ विश्व वैज्ञानिक सहयोग, ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन को संभव बनाती है। ये प्रोसेस दिस प्रोसेस मेजरमेंट एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स। जो ये प्रोसेस है मेजरमेंट का, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। पहला न्यूमेरिकल, द मैग्नीट्यूड वैल्यू, इट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट फिट्स इनटू द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। मापन की प्रक्रिया 2 भागों में व्यक्त की जाती है। संख्यात्मक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ये बताता है कि मापी जा रही मात्रा में मानक इकाई कितनी बार सम्मिलित हुई है, अर्थात ये दर्शाता है कि मापन की गई राशि मानक इकाई की कितनी गुना है। यूनिट नेम इट टेल्स व्हाट स्टैंडर्ड इज बीइंग यूज्ड फॉर द कंपैरिजन।
दिस डिफाइन द रेफरेंस स्केल यूज फॉर कंपेरिजन। ये बताता है कि किस मानक का प्रयोग तुलना के लिए किया जा रहा है, और दूसरे शब्दों में यह संदर्भ पैमाने रेफरेंस स्केल को परिभाषित करता है जिसके आधार पर मापन किया गया है। अब वैश्विक मानकीकरण की आवश्यकता, ग्लोबल नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इमेजिन बिल्डिंग ए ब्रिज वेयर वन इंजीनियर मेजर्स इन फीट अनदर इन मीटर्स, द रिजल्ट वुड बी कैटास्ट्रोफिक। मान लो कोई इंजीनियर ब्रिज बना रहा है, तो इंजीनियर मेजर करता है फीट में, कोई मीटर में, तब तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, ये ब्रिज डूब ही जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए दैट इज व्हाई द वर्ल्ड हैज एम्ब्रेस्ड द SI यूनिट, SI system, a framework that makes measurements universal, scientific progress possible and communication seamless। इसलिए पूरे विश्व में एक ही तरह का SI सिस्टम को लागू किया गया है। एक फ्रेमवर्क है SI सिस्टम, जिसे मेजरमेंट यूनिवर्सल है, साइंटिफिक प्रोग्रेस पॉसिबल है, कम्युनिकेशन सीमलेस है। इसका मतलब हुआ ऐसा ढांचा जो सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक प्रगति को संभव बनाता है और संचार को, कम्युनिकेशन को सिंपल और एकरूप सीमलेस बनाता है। इसका मतलब है एसेंस में मेजरमेंट इज द ब्रिज बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। मानव कल्पना और वास्तविकता के बीच की पुल है ये मेजरमेंट। यूनिट्स मेजरमेंट आर नॉट जस्ट नंबर्स विद सिंबल्स, दे आर द लैंग्वेज थ्रू व्हिच साइंस स्पीक्स। मापन की इकाइयां केवल संख्या या प्रतीक नहीं है, ये वो भाषा है जिनमें विज्ञान बोलता है। From ancient civilization, weighing a goal to modern scientists, measuring quantum energy units remain the foundation of precision, progress and understanding। प्राचीन सभ्यताओं द्वारा सोना तोलने से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा क्वांटम एनर्जी मापने तक इकाइयां, यूनिट्स सटीकता, प्रगति और समझ की मजबूत नींव बना रही है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं इसे और बढ़िया से। If we say the length of wire is 5 meters, we are conveying that the wire is 5 times longer than the standard unit of length called a meter। मान लीजिए हम कहते हैं कि तार की लंबाई 5 मीटर है। इस वाक्य का अर्थ है कि वह तार लंबाई की मानक इकाई मीटर से 5 गुना लंबा है। यह कथन, यह तार 5 मीटर लंबा है, इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। इसको हम लोग 5 मीटर लॉन्ग को वायर जो है, दिस वायर इज 5 मीटर लॉन्ग ब्रेक्स डाउन एज, इसको इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। 5 डिनोट्स द लेंथ इज 5 टाइम्स द चूजन स्टैंडर्ड। 5 यह दर्शाता है कि तार की लंबाई चुनी गई मानक इकाई की 5 गुना है। मीटर, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर लेंथ हियर इज मीटर। यहाँ लंबाई की मानक इकाई स्टैंडर्ड यूनिट जो है मीटर है। इसलिए अब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। एग्जांपल, लेंथ इक्वल टू 5 into 1 मीटर, 5 मीटर। उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्यों महत्व है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंस है सभी जगह, परीक्षाओं में, एग्जामिनेशन, किसी तरह के एग्जाम में भी, या रियल लाइफ अपने डेली लाइफ में, या साइंस या इंजीनियरिंग में, कहीं भी ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यह फाउंडेशनल आइडिया, मूलभूत अवधारणा को समझना है, ताकि आने वाले गहरे और जटिल विषयों के लिए आधार तैयार करता है। अंडरस्टैंडिंग दिस फाउंडेशनल आइडिया प्रिपेयर्स यू फॉर डीपर टॉपिक्स लाइक डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस, यूनिट कन्वर्जेंस। ये सब जो टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे इसी में, पहले ही चैप्टर में, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में, डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस, यूनिट कन्वर्जेंस। ये सभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्लास 11 क्लास 12 में पूछे जाते हैं। अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं और ये बेस है इंजीनियरिंग का, साइंस का बेस है ये। अब एक आते हैं केस स्टडी पे लेते हैं, तब और बढ़िया समझ सकोगे। द मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर फेलियर, यूनिट्स वेंट रॉन्ग। एक घटना घटी थी दिसंबर 1998 में। नासा ने लॉन्च किया था मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर, MCO। ये $327 मिलियन का एक मिशन था, ये इतनी खर्च किए गए थे। ये देखना था कि मार्स का एटमॉस्फेयर क्या है, इसका स्टडी करना था।
ये कम्युनिकेशन रिले करना था फ्यूचर मिशन के लिए, ताकि फ्यूचर मिशन में आगे जितने फ्यूचर मिशन होते हैं मार्स पे, उसके का एक बेस तैयार करना था। तो क्या हुआ, एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट, सभी कुछ ठीक चल रहा था। द लॉन्च वाज स्मूथ, द सिस्टम फंक्शंस वेल एंड द स्पेसक्राफ्ट वाज ऑन कोर्स टू एंटर मार्स ऑर्बिट इन सितंबर 1999। ये सब कुछ बढ़िया था, लॉन्च बढ़िया से हुआ, सिस्टम बढ़िया से काम कर रहा था, स्पेसक्राफ्ट भी अब सितंबर 1999 में मार्स के ऑर्बिट में इंटर करने के लिए तैयार था। लेकिन विद इन 1 मिनट अटेम्प्ट ऑर्बिटल इंसर्शन, जैसे वो ऑर्बिट में प्रवेश करने की कोशिश किया, 1 मिनट के अंदर नासा सभी कम्युनिकेशन लॉस्ट कर दिया, स्पेसक्राफ्ट से संबंध उसका टूट गया। और मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर जो था स्पेस यान, तो ये स्पेसक्राफ्ट जो था वो और मार्स का एटमॉस्फेयर में ही, वातावरण में ही जल गया। एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर फॉर वन ऑफ नासास मोस्ट प्रॉमिसिंग मिशन, ये बहुत ही जबरदस्त नुकसान था नासा के लिए। अब से कारण पर चलते, कारण क्या था। द काउज यूनिट कन्वर्जन फैक्टर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड सरप्राइजिंगली सिंपल येट डिवास्टेटिंग मिस्टेक। जांच के बाद यह सामने आया है कि यह विनाशकारी दुर्घटना एक कारण अचानक रूप से एक सरल लेकिन घातक गलती थी। नेविगेशन सॉफ्टवेयर जो एक इंजीनियरिंग टीम के द्वारा उपयोग किया जा रहा था, वह फोर्स का कैलकुलेशन पाउंड सेकंड में कर रहा था, जो कि अमेरिकी यूनिट इकाई का हिस्सा, इंपीरियल इकाई का हिस्सा है। अब कन्वर्जन मिसमैच क्या हो गया उसमें। और दूसरी टीम ने मान लिया, अनदर टीम assumed that data was in न्यूटन सेकंड, दूसरी टीम ने मान लिया ये डाटा न्यूटन सेकंड में है, ये SI यूनिट पर मैट्रिक प्रणाली में दिया गया है। तो इस कन्वर्जन मिसमैच में क्या हुआ, 1 पाउंड फोर्स इक्वल टू 4.45 न्यूटन। इसका मतलब हुआ है एवरी फोर्स वैल्यू वाज ऑफ बाय अ फैक्टर ऑफ 4.5, causing the spacecraft thrusters to apply incorrect trajectory और करेक्शन। इसका अर्थ हुआ प्रत्येक बल का मान जो था लगभग 4.45 गुना अधिक था या गलत था। इस एरर के कारण अंतरिक्ष यान जो था थ्रस्टर के गलत दिशा सुधार, मतलब ट्रेजेक्ट्री करेक्शन जो लागू कर रहे थे उसमें वो फेल कर गया। ओवर द कोर्स ऑफ मिशन these small errors accumulated, ultimately sending the orbiter on a faulty low trajectory just 57 km above the Martian space surface instead of the planned 140 to 150 km। उससे क्या हुआ, ये क्या कारण क्या हुआ, उसका वजह से जो यूनिट्स गड़बड़ा गया, उसके चलते वो अंततः उन्होंने ऑर्बिटर को उसकी नियोजित ऊंचाई से बहुत नीचे पहुंचा दिया। असल में उस स्पेसक्राफ्ट को 140 टू 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए था मंगल की सतह से, लेकिन वह 57 किलोमीटर तक ही जा सका। आज जिसकी वजह से इस ऊंचाई पर मंगल का लाइट जो था, थिन जो एटमॉस्फेयर था, वो इतना सघन था कि उस अंतरिक्ष यान को एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन कारण जलाकर नष्ट कर डाला। तो इसमें कम्युनिकेशन में क्या गलती हुआ, इस घटना से क्या हुआ, इस बात का ज्वलन याद है कि विज्ञान इंजीनियरिंग इकाइयों का स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट्स केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि सटीकता और सफलता के अनिवार्य शर्त है। अब इसमें देखें क्या होता है। लॉकहीड मार्टिन द स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस डाटा इन इंपीरियल यूनिट्स पाउंड सेकंड्स। नासा जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी टीम assumed all incoming data was in SI यूनिट्स। तो क्या हुआ, लॉकहीड मार्टिन जो था वो अंतरिक्ष यान बनाने का निर्माण करने की कंपनी थी, उसने सभी डाटा को इंपीरियल इकाई में प्रस्तुत किया अर्थात पाउंड सेकंड में। लेकिन वही नासा की जो प्रोपल्शन लैबोरेटरी थी, उन्होंने उसकी टीम ने मान लिया है कि उन्हें प्राप्त होने वाले सारी डाटा SI यूनिट में है अर्थात न्यूटन सेकंड में है। इन दोनों टीमों के बीच इकाई समानता यूनिट कंसिस्टेंसी की कोई जांच या सत्यापन नहीं किया गया। इसका मतलब इसके क्या हुआ, ये फेलियर हुआ सिर्फ कन्वर्ट
पाउंड सेकंड को न्यूटन सेकंड में कन्वर्ट नहीं करने की वजह से नासा को $327 मिलियन का नुकसान हुआ और इतने साल का रिसर्च भी पानी में चला गया। अब साइंटिफिक लेसन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स। अब इससे कुछ वैज्ञानिक सीख क्या मिला? इस घटना इस बात का जीवंत उदाहरण है कि सार्वभौमिक मापन प्रणाली यूनिवर्सल मेजरमेंट सिस्टम का होना कितना आवश्यक है, विशेष रूप से उस वैश्विक का बहु विषयक परियोजना मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स में जहां अलग देशों और संगठनों की टीमें साथ काम करती है। मुख्य सीख क्या है इसमें? संगति, कंसिस्टेंसी जरूरी है। वैज्ञानिक मापों में किसी प्रकार की समानता स्वीकार नहीं है। उसी तरह से SI यूनिट्स, मीटर जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, न्यूटन आदि सभी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में मानक होना चाहिए। मस्ट बी SI यूनिट्स, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यूनिट, न्यूटन, etc. must be standard for all engineering and scientific calculation. Even a small unit mismatch can lead to catastrophic errors in outcomes. एक छोटा सा यूनिट का मिसमैच भी बहुत बड़ी दुर्घटना को जन्म दे देता है। इसलिए प्रत्येक परियोजना में कोई भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट है उसमें रिगरस सघन सत्यापन जरूरी है और मल्टी डायमेंशनल को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। अब इस बात का प्रतीक है कि विज्ञान में सटीकता केवल सूत्रों के नहीं बल्कि इकाइयों की भाषा भी होती है, क्योंकि गलत इकाइयों का अर्थ होता है गलत विज्ञान। अब आते हैं विफलता के बाद किए गए सुधार। क्या पोर्टफोलियो रिफॉर्म्स किया गया? फॉलोइंग दिस डिजास्टर नासा इंप्लीमेंटेड मैंडेटरी यूनिट वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉर ऑल मिशंस। ये कंपलसरी कर दिया गया कि यूनिट वेरिफिकेशन को हर एक मिशन के लिए स्ट्रिक्ट एडॉप्शन ऑफ SI यूनिट्स अक्रॉस ऑल पार्टनर एजेंसी। SI यूनिट्स को अडॉप्ट करने का फैसला किया, बहुत कड़ाई के साथ लागू किया गया। इस तरह से क्या हुआ? टीमों के बीच संचार और डेटा सत्यापन की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया गया। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप आगे के अभियानों की सुरक्षा और सफलता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मार्स रिकन्सलेशन ऑर्बिटर 2006, मार्स साइंस सेलिब्रिटी 2011 दोनों ही मिशन सफल रहे और उन्हें मंगल ग्रह के अध्ययन में अभूतपूर्व योगदान दिया। अब सीख क्या मिलती है इससे? मापन में की गई सबसे छोटी गलती भी सबसे बड़े सपनों को नष्ट कर सकती है। मंगल जलवायु ऑर्बिटर की विफलता याद दिलाती है कि मापन की इकाइयां केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं है, नॉट एकेडमिक टॉपिक्स, बट वे विज्ञान, साइंस इंजीनियरिंग के एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के मूलभूत नींव है। फाउंडेशन ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। शॉर्ट में $327 मिलियन एक लेसन था, एक सबक था सटीकता की शक्ति पर। क्यों महत्वपूर्ण है इसका कारण? वो ये क्यों जरूरी था? व्हाई दिस मैटर? सटीकता और सार्वभौमिकता, प्रिसिजन एंड यूनिवर्सलिटी। मीटर जैसे SI यूनिट की इकाइयां वैश्विक स्तर पर समानता को सुनिश्चित करती है, कंसिस्टेंसी को सुनिश्चित करती है। यदि ऐसी एकरूपता न हो तो परिणाम चॉइस हो सकती है, अव्यवस्थित हो सकती है। डायमेंशनल जैसे कि मंगल जलवायु ऑर्बिटर की विफलता जो इकाइयों की गड़बड़ी के कारण हुई थी। डायमेंशनल क्लैरिटी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप में अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, जब तक उसके साथ इकाई न जोड़ी जाए, यूनिट न जोड़ी जाए। उदाहरण के लिए 5 मीटर और 5 इंच देखने में समान लग सकते हैं, पर दोनों का अर्थ, वास्तविक अर्थ, परिमाण पूरी तरह भिन्न है। इसलिए इकाइयां केवल मापन के साधन नहीं बल्कि विज्ञान की भाषा में स्पष्टता, सटीकता और एकरूपता की पहचान है। अब देखा जाए एनालिटिकल इंसाइट्स है। यूनिट्स का चयन, सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स, जैसे परमाणु के लिए नैनोमीटर या आकाशगंगाओं के लिए, गैलेक्सी के लिए लाइट ईयर
की मापन की दक्षता को बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है और एरर को कम करता है और कैलकुलेशन को सरल सिंपल बनाता है। मुख्य संदेश क्या है? मेजरमेंट्स आर द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यूनिट्स गिव देम मीनिंग एंड नंबर्स गिव देम लाइफ। कहने का मतलब है मेजरमेंट फिजिक्स की भाषा है, यूनिट्स उसे मतलब देती है, अर्थ देती है और संख्या उसे जीवन देती है, नंबर्स उसे जीवन देती है, लाइफ देती है। रुचिकर विचार क्या हुआ? कल्पना कीजिए इकाइयाँ हमारी वास्तविकता की मापने वाले रूलर हैं। यदि इकाइयाँ न हो तो विज्ञान अनुवाद की भूल भलैया में खो जाएगा। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतनी ही है, उम्मीद तो समझ में आया होगा। इसे बार बार देखो शुरू से आखिर तक, तो बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। काफ़ी साइंटिफिक, काफ़ी रुचिकर, काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है यूनिट से मेजरमेंट के बारे में। तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखो कैसा लगा वीडियो और इसमें आप क्या सुधार की आवश्यकता है, हम उसे सुधारेंगे और अच्छे से वीडियो देंगे ताकि तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर हो एग्जामिनेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे इस यूट्यूब चैनल गो टू क्रक्स फिजिक्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल बटन प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो तुम्हारे तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।